वेलकम बैक। और 42 साला मोहम्मद मसूद ने अपनी जान ले ली रावलपिंडी में, जो कि 2 बच्चों का बाप था। वजह क्या हुई और ये इसके पीछे स्टोरी क्या है, ये भी सुनेंगे और इसके पेश नज़र जो जो सवालात जहन में आते हैं उस पर भी डिस्कशन करेंगे। हमारे साथ हमारे रिपोर्टर फैसल अब्बास मौजूद हैं जो इस स्टोरी के हवाले से हमें बताएंगे, और साथ में हमारे साथ सज्जाद मुस्तफ़ा बाजवा साहब मौजूद हैं जो कि फॉर्मर एडिशनल डायरेक्टर FIA हैं। आप दोनों को खुशामदीद कहते हैं। और फैसल, आपसे बात का आगाज़ करते हैं, ये मामला हुआ क्या? जी बिल्कुल मैडम, सबसे पहले तो बहुत शुक्रिया। देखें, रावलपिंडी के अंदर एक इलाका है चाकरा, हम्म। जहां पर एक 42 साल मसूद ने अपने घरेलू फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स की वजह से जो है वो एक तकरीबन फर्स्ट में उन्होंने 13,000 का एक ऐप, जो सोशल मीडिया पर ऐप गर्दिश कर रही होती हैं हम्म। कर्ज के हवाले से, उन्होंने उस ऐप से 13,000 रुपए का फर्स्टली लोन लिया। ठीक और है। उसके बाद क्योंकि ऐप्स में बताया जा रहा था कि ये जो लोन है वो आपको रिटर्न करना होगा 90 दिन के बाद। ठीक है। तो जो कर्ज की एक एप्लीकेशन थी, उस एप्लीकेशन ने 7 दिन के बाद जो है वो अपना कर्ज वापस करने के लिए उस मसूद से राब्ता किया। हम्म। और वो मुसलसल मसूद को जो है वो इस हवाले से ब्लैकमेल करते रहे कि अगर आप ये कर्ज वापस नहीं करेंगे तो हम आपकी फैमिली का जो एक पर्सनल डाटा है वो हम लीक कर देंगे। और उसके बाद उन्होंने उनकी जो बीवी है हम्म। उसको भी फोन कॉल्स करके धमकियां दी और उसको ब्लैकमेल करते रहे। हम्म। बेसिकली ये प्रोसेस चलता रहा। मसूद कुछ पैसे वापस भी करता रहा, जो कर्ज उस पर जो सूद होता है वो भी जी। वापस करता रहा। तो ये मामला होते हुए तकरीबन 3 से 4 महीनों के अंदर ये टोटल मामला 13,000 से लेकर 7 लाख के करीब पहुंच गया। अच्छा, उन्होंने 7 लाख बना पहले दिए, उन्होंने लिए 13,000 थे और वो सूद पे सूद, सूद पे सूद शामिल करते रहे, उसमें तो 7 लाख बना दिए उसको। उसमें उन्होंने 7 लाख बना दिए। पहले उन्होंने एक एप्लीकेशन से लोन लिया था, फिर उन्होंने भरोसा नामी एक और एप्लीकेशन है उससे उन्होंने लोन लिया। और ये टोटल मिला के 3 से 4 महीनों के अंदर ये तकरीबन 7 लाख रुपए बन गए, जो कि ज़ाहिर है फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स थे उस मसूद के घर, तो जी। वो उनको पे नहीं कर सकता था। और फिर वो कंपनी मुसलसल ब्लैकमेल करती रही कि आपकी हम्म। फैमिली का डाटा लीक कर देंगे, आपकी बीवी की पिक्चर्स हैं हमारे पास, और या फिर हम रास्ते में कहीं आपको मार देंगे। तो फिर ज़ाहिर है उन्होंने इस हवाले से खुदकुशी कर ली, वो पे नहीं कर सकते थे। ये ये वाकया डेटा रावलपिंडी के वाकई अंदर था, बेसिक ये डेटा वाकई उनके पास था, या ये महज सिर्फ धमकियां थी? और किसी के पास इतनी सारी चीजें पर्सनल कैसे आ सकती हैं एक सोशल ऐप से? देखिए मैडम, ये बड़ी एक तशवीशनाक बात है कि जो भी हम्म। ऑनलाइन कर्ज की एप्लीकेशन गर्दिश कर रही हैं, जो फेक हैं, जो हम्म। कि हमारा जो सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज कमीशन ऑफ पाकिस्तान है, जो कि उसे रजिस्टर्ड नहीं है। हम्म। तो ऐसी एप्स आपका पर्सनल डाटा जो है वो उस तक रसाई हासिल कर लेती हैं जब आप उनके साथ कनेक्शन करते हैं, कांटेक्ट हम्म। करते हैं या लोन लेते हैं। तो जब आप और लोन अपनी लेते हैं तो डिटेल्स फिर वो आप आप देते हैं तो उसमें अक्सर ऐसी चीजें आती हैं, बिल्कुल उनकी तरफ से मैसेजेस आते हैं जिन्हें आप एक्सेप्ट करते हैं, तो उनकी रसाई आपके मोबाइल में और आपके डाटा में हो जाती है। आपके डाटा में हो जाती है। तो मसूद के साथ बेसिकली यही हुआ है कि हम्म। मसूद की जितनी भी फैमिली की पिक्चर्स थी या उसका जितना भी डाटा था, तो उस डाटा तक उस एप्लीकेशन ने रसाई हासिल कर ली थी। ये तो सिर्फ एक वाकया हुआ है जो कि रिपोर्ट हुआ है ज्यादा और हमारे सामने आया है। हम्म। ऐसे और हजारों वाकयात हैं। ठीक है। पिशावर के अंदर ऐसा होता है, कराची के हम्म। अंदर हमने देखा, लाहौर के अंदर ऐसे वाकयात देखे हैं। ठीक है, वापस आपकी तरफ आएंगे। इनका ज़ाहिर है इन्होंने अपनी बेगम के लिए, मसूद साहब ने जो एक लिखाई छोड़ी है जाते वक्त, उसमें से चंद चीज़ें मैं आपको सुना देती हूँ। इन्होंने लिखा है, मैंने बहुत सारे लोगों के पैसे देने हैं सूद के, उन्होंने मेरा जीना हराम किया हुआ है। फिर आगे अपनी बेगम को पैगाम देते हैं कि ना मैं आपके काबिल हूँ और ना बच्चों के। क्या इनकी जहनी हालत हो गई थी, और बाकी दुश्वारियाँ सबके लिए हैं। और जिस तरह के मुल्की हालात चल रहे हैं, अपने ख़र्चे के लिए, दीगर चीज़ों के लिए इन्होंने कर्जा लिया, एक ऐप से लिया फिर दूसरी से लिया, जिस तरह से अभी फैसल ने बताया। लेकिन उसके बाद जो सूरत हाल सामने आई, वो कर्जा 13,000 से शुरू हुआ और 7 लाख पर चला गया। इस हवाले से हम बात करेंगे। सज्जाद मुस्तफ़ा बाजवा साहब हमारे साथ मौजूद हैं। सज्जाद साहब, ये जो केस आपने सुना, पहले तो इसके हवाले से बताइए, और इसमें आगे ही मैं चाहती हूँ आप लोगों को दीजिए कि ये सोशल ऐप्स, वेबसाइट्स पे, इंटरनेट के ज़रिए जो आप लोन ले रहे हैं, ये किस किस्म के रिस्क में आप इजाफा कर रहे हैं? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। देखें इसमें दो किस्म हैं। जी। एक है जो
SCCP जो सिक्योरिटी एक्सचेंज कॉर्पोरेशन ऑफ पाकिस्तान है वहाँ रजिस्टर्ड है, राइट। और एक है वो अनरजिस्टर्ड है, और दोनों में फ्रॉड हो रहा है। पहली बात है कि दोनों फ्रॉड है। अच्छा, एक नहीं, दोनों में हो रहा fraud है। ओके, SCCP से जो रजिस्टर्ड है उनमें भी हो रहा है। वो भी फ्रॉड है। असल में इसमें जो अनरजिस्टर्ड है वो तो बिल्कुल ही है, उसका कोई ऐसा पता नहीं कौन है, कौन यूज कर रहा है, वो पाकिस्तान के अंदर है, पाकिस्तान से बाहर है, कौन यूज कर रहा है, उसको किसने बनाई, कहाँ बनाई। दूसरी है जो रजिस्टर्ड है, और उसका एक और धंधा है जिसमें SCCP वाले भी शामिल हैं, उसमें हमारे साइबर क्राइम वाले भी शामिल हैं, उसमें जो है वो लोकल भी हैं, और ये ट्रांसनेशनल फ्रॉड है जिसमें पाकिस्तानी हैं, चाइनीज हैं, अफ्रीकन हैं, इंडियन हैं, और वो मुख्तलिफ जगहों पे बैठे हुए हैं और लोकल लोगों को यूज कर रहे हैं, ये वो भी हैं। सज्जाद तो साहब, लेकिन ये एक मिनट में इस चीज़ को ऑब्जॉर्व करना चाहती हूँ। हमारे पास तो जब कोई प्राइवेट लिमिटेड कंपनी बनती है, जब कोई और ऐसा बड़ा काम हो रहा होता है, तो उसकी ऑथेंटिसिटी तो इस बात से पता चलती है कि ये सिक्योरिटीज़ एंड एक्सचेंज कमीशन ऑफ पाकिस्तान में रजिस्टर्ड है। तो अगर SCCP में भी ऐसे लोग मौजूद हैं और अगर उनमें रजिस्ट्रेशन के बावजूद फ्रॉड हो रहा है, तो ये फिर एक आम पाकिस्तानी कहाँ जाएगा? कैसे पता चलेगा कौन सी ऑर्गेनाइजेशन मुस्तनद है और कौन सी नहीं? देखें, इसमें सबसे पहला काम है कि जब कोई भी चीज एक गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान से रजिस्टर्ड होती है या वो ऑनलाइन या बैंकिंग ट्रांजैक्शन होती है, तो एक आम आदमी उसमें सेटिस्फाई हो जाता है कि ये मेरा पैसा जो है वो फ्रॉड नहीं होगा, फ्रॉड होगा तो मेरा रिवर्स हो जाएगा। पहली बात ये जो सबसे पहला। लेकिन जब अगर इनमें काली पेड़ें बैठी होंगी और वो जो है वो इसमें क्राइम में इनकनाइवेंस होगी उनकी, तो फिर जाहिर है वहां पे पहली बात है कि जो रजिस्टर हो रही हैं आप जो माइक्रो फाइनेंस बैंक हैं उनके होते हुए ये एक अननोन से लोगों को वो ये एक फॉरेन नेशनल्स को ये और लोकल भी हो, तो उसमें एक जॉइंट वेंचर टाइप है और उसमें कोई सिक्योरिटी क्लियरेंस नहीं है। अगर कोई फॉरेन नेशनल यहाँ अगर कंपनी बना रहा है, उसकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट दे रहा है, तो SCCP उसको कुछ नहीं चेक कर रही, ना तो एम्बेसी से वेरीफाई हो रहा है, ना मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस से वेरीफाई हो रहा है कि ये जो बैंक स्टेटमेंट आ रही है ये अगर किसी फॉरेन बैंक की है, किसी अफ्रीकन कंट्री से आ रही है, किसी दुबई से आ रही है, किसी चाइनीज बैंक से आ रही है, तो वो जो स्टेटमेंट आ रही है वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट वो वर्थ है नहीं है। और ये अच्छा, ये जो सज्जाद साहब ये जो वाकया हुआ है, आप इस वाकये में क्या सजेस्ट करते हैं? जैसे हमारे रिपोर्टर फैसल इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं, उन्होंने कहा कि इसकी FIR हो चुकी है, लेकिन अगर मैं FIA के तनाजुर में बात करूं और सोशल मीडिया ऐप से, क्योंकि ये तमाम मामला कनेक्टेड है, तो ऐसे गैंग्स यकीनन आप लोगों ने बर्स्ट किए होंगे पहले भी और ऐसे लोगों को पकड़ा होगा जो सोशल मीडिया को ढाल बना के इस तरह की फ्रॉड्स करते हैं। तो क्या ये भी FIA का केस है? FIA में भी इसे रजिस्टर होना चाहिए और इन गैंग्स का पीछा करना चाहिए? देखिए, ये साइबर क्राइम FIA साइबर क्राइम के प्रीव्यू में आता है और ये सबसे पहला FIA साइबर क्राइम का काम है कि ये जितनी फेक या जो जाली ये सारी एप्स बनी हुई हैं, सबसे पहले तो इनके खिलाफ क्रैकडाउन भी नजर आ रही है। उसके बाद इसको PTA को साथ शामिल करें, इसमें स्टेट बैंक भी शामिल है। क्यों नहीं ये प्रॉपर रेगुलेट कर रहे हैं? आप अंदाजा लगा लें, ये जो SCCP की रजिस्टर्ड में, मैं दूसरों की नहीं बात कर जाली, जो SCCP की रजिस्टर्ड है वो विद द कन्नाइवेंस ऑफ SCCP ऑफिशियल्स, वो 400% तक एनुअल इंटरेस्ट रेट ले रहे हैं और कोई रेगुलेशन नहीं है कि आप कितना जो मर्जी किसी की मन मर्जी में कर दें, और इसका कोई ऑडिट नहीं है, किसी कंपनी का कोई ऑडिट नहीं है। ये सारी के सारी एक जो है इनकी मिली बकत से सारा। मैं तो इस चीज से बहुत हैरान हो रही हूँ। मैं आपको यहाँ थोड़ा फर्दर ऐड करूंगा कि SCCP यहाँ पे करोड़ों रुपया लेने हैं एक कंपनी के रजिस्ट्रेशन का। आप जो दे रहे हैं करोड़ों रुपया दे अच्छा, रहे हैं, आपकी बात से ऐसे लग रहा है कि सारी जिम्मेदारी ही SCCP की थी और उन्हीं की तरफ से गलती हुई है और उन्हीं की तरफ से ये तमाम चीजें हुई हैं, क्योंकि एक आम पाकिस्तानी तो जब ये काम कर रहा होता है या अपनी रजिस्ट्रेशन SCCP में करा रहा होता है, कराची में भी बहुत सारे इदारे हैं, तो वो तो एक बड़ा टाइम टेकिंग और हैसल वाला पूरा एक तरीका कार है। उसमें आपके सारे शनाख्ती कार्ड जाते हैं, उसमें आपका और डाटा जाता है, तमाम चीज़ें जाती हैं, उसके बाद जाके रजिस्ट्रेशन होती है, आपके ईमेल पे उसके कोड आते हैं जो और किसी को पता नहीं होते, या मैसेज पे, और फिर वो बड़ा ही हेक्टिक प्रोसीजर है। तो मुझे तो बहुत हैरत हो रही है ये बात सुन के। आपने देखा जब पाकिस्तान में जब किसी को कहते हैं ना पहिए लग जाते हैं ना, जब किसी की जेब गर्म होती है तो पहिए लग जाते हैं, जैसे पहिए लगते हैं तो हर काम जो है डिफरेंट तरीके से हो जाता है। इसमें एक प्रॉपर एक ऑडिट होना चाहिए
और इसको जब तक ये प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान इस पे नोटिस नहीं लेंगे, ये ऐसे ही चलता रहेगा। और अगर वो नोटिस लेंगे, सिर्फ नोटिस से नहीं काम बनेगा, इसका फॉलो अप वो अगर लेंगे तुम, तो फिर इसमें एक हाई प्रोफाइल एक कमेटी बनाए तो ये चेक करे, इसका ऑडिट करे कि कितनी ICCP ने जो थोक के हिसाब से रजिस्टर की कंपनी वो किस बेस पे की है, क्या उन्होंने उन जितनी कंपनी आज तक रजिस्टर की है, क्या उन्होंने पहले इसका कोई इंटरेस्ट रेट डिवाइस किया? ठीक है, इस मामले में हम फैसल से भी बात करते हैं। फैसल, आप कुछ ऐड ऑन करना चाह रहे हैं? जी बिल्कुल, देखें कि जैसे सर ने बात की कि जो हमारी SECP से रजिस्टर जितनी भी एप्स हैं वो हमें जो शो करवाया जा रहा है, या ये जो वाकया हुआ तो उसके बाद हमने SECP का मौकफ लिया कि इस पर आप क्या कहते हैं। तो उन्होंने कहा कि बेसिकली हमारे पास 11 एप्स ऐसी हैं जो कि SEP से रजिस्टर्ड हैं। तो ये जो रावलपिंडी के अंदर रावलपिंडी के अंदर जो वाकया हुआ, तो वो ऐप जो थी, जो 2 एप्स थी, वो हमारे पास रजिस्टर्ड नहीं थी, लेकिन FIA इस पर काम कर रही है। इस वक्त पाकिस्तान में 75 ऐसी एप्स जो है वो जो रजिस्टर्ड नहीं है, गैर कानूनी तौर पर जो कर्जे दे रही है और इसी तरह की ब्लैकमेलिंग करते हैं, वो 75 एप्स हैं जो पाकिस्तान के अंदर काम कर रही हैं। तो सर की बात को ही मैं आगे लेके चलूंगा कि 75 एप्स होते हुए हमारा साइबर क्राइम, FIA या फिर हमारी SECP जो है वो उन्होंने अभी तक इसमें क्या काम किया है, या अभी तक उन्होंने उन 75 एप्स के खिलाफ क्रैकडाउन क्यों नहीं किया? ठीक है, आपकी इस बात पे फैसल जवाब ले लेते हैं ना सज्जाद साहब से। सज्जाद साहब, ये पहले भी तो वाकयात हुए हैं ना, तो ये बात बिल्कुल इनकी दुरुस्त है कि पहले क्यों नहीं इस पे कोई कार्रवाई हुई? बिल्कुल, मैं इनकी बात से एग्री करता हूँ। FIA को प्रोएक्टिव रोल अदा करना चाहिए, फ्रॉड होने से पहले फ्रॉड को रोकना चाहिए। जब ऐप बन रही है नहीं, करना तो ये चाहिए, लेकिन किया क्यों नहीं है सज्जाद साहब? जाहिर है, जब काली बेड़े जहाँ जहाँ बैठी होंगी तो अपनी जेब गर्म करेंगी, इनके साथ शामिल होंगी। और अगर मैंने डाटा चेक कर रहा था तो पिछले 5 साल में पूरी साइबर क्राइम में, ये नहीं मैं सिर्फ फाइनेंशियल फ्रॉड में नहीं, टोटल जितनी FIR दर्ज 150 कन्विक्शन हुई है। मैं ये नहीं कह रहा 500 रुपए जुर्माना हुआ या 5000 हुआ, कि कितनी सजा हुई। टोटल जो कन्विक्शन है वो 150 कन्विक्शन है पूरे पाकिस्तान में और 5 साल में। और अब अगर एनुअल डिवाइड करें, देखिए कितना बन रहा है। और उसमें तो सज्जाद साहब, एक आम आदमी को, क्योंकि वक्त की कमी है, मैं आपसे जानना चाहती हूँ, एक आम आदमी को फिर क्या करना चाहिए? तो हर जगह अगर काली भेड़े हैं तो फिर हमें भी घर पे बैठ जाना चाहिए? क्या करना क्या चाहिए? क्योंकि इदारे तो बहुत बड़े बड़े हैं, इदारे तो ऐसे हैं कि जिनसे लोग डरते हैं कि जी FIA में केस चला गया तो फलाना हो गया तो धमाका हो गया। अब अगर वो भी उनकी मदद नहीं करेंगे आम आदमी की, या उनमें भी काली भेड़े होंगी जैसे कि आपने बताया, तो फिर आम आदमी क्या करेगा या उसे क्या करना चाहिए? देखें, साइबर क्राइम में सज्जाद मुस्तफा साहब फरमाए कि जो रजिस्टर्ड चीजें हैं, यानी कि 11 कंपनियां जो सोशल एप्स रजिस्टर हैं और 75 दूसरी हैं। जाहिर है जो हालात चल रहे हैं, तो इन हालात में अगर कोई इजी लोन और जल्द कर्जा लेने की ख्वाहिशमंद करता भी है तो उसको फिर क्या करना चाहिए? इस हवाले से 11 एप्स हैं, रजिस्टर हैं, वो उनमें काली बेड़े हैं, 75 वो हैं गैर कानूनी है, वो भी वैसे के वैसे हैं। जी देखें, ये जितनी भी एप्स हैं ये अनरेगुलेटेड हैं, इसमें इंटरेस्ट रेट कोई कैप नहीं है कि कितना होना चाहिए। मैंने बताया कि 400% तक जो है ये चार्ज कर रहे हैं, जो रजिस्टर्ड भी हैं। जो अनरजिस्टर्ड है उनका तो कोई अडोटी कुछ भी नहीं ना। और जो मैं रजिस्टर्ड है, मैं उनकी बात करूँगी, वो भी फ्रॉड है। तो क्या करना चाहिए? हम तो यही आपसे पूछ रहे हैं कि जब हर जगह फ्रॉड है तो फिर क्या कर जी क्या करें फिर? अगर किसी इंसान को, आप देखिए ना, स्टूडेंट्स हैं, माँ बाप हैं और लोग हैं, कोई लोन चाहिए, आसान कर्जा चाहिए, कुछ पैसे चाहिए, तो क्या करें फिर? वो देखिए, जो माइक्रो फाइनेंस बैंक हैं उनके पास चले जाएं, उनसे ले लें तो फिर है। लेकिन जो ये कंपनियां हैं, ये जो एप्स वाली हैं, इनसे परहेज करें। और ठीक है सज्जाद साहब, वक्त बिल्कुल खत्म हो रहा है। फैसल, आप क्या इसको कंक्लूड कर दीजिए। देखिए मैडम, जैसे कि सर कह रहे हैं, तो अब मसला ये है कि जो माइक्रो फाइनेंस बैंक के पास जाते हैं तो वो हमारा प्रोसेस जो है वो तकरीबन 1 हफ्ते तक चलता है या 10-15 दिन तक चलता है, उसके बाद हमें लोन मिलता है। ये एप्स जो है वो, मैं इनको डिफेंड नहीं कर रहा, सिर्फ ये बता रहा हूँ आसानी की हुई है ना, इन्होंने आसानी की हुई है। आम आदमी को लगता है आसानी है, हैसल नहीं है ना जी। वो लालच देती है कि आपको हम 2 दिन के अंदर वो कर्ज दे देते हैं। तो
पर मुकम्मल क्रैकडाउन होना चाहिए और एफआईए हमारी साइबर क्राइम इतनी एक्टिव है, उनको देखना चाहिए कि अगर इतने हजारों वाकयात, ये तो वाकया रिपोर्ट हुआ है, हजारों ऐसे वाकयात हैं जो रिपोर्ट भी नहीं हुए और शहरी इसमें फंसे हैं। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया फैसल, आपका बहुत शुक्रिया सज्जाद मुस्तफ़ा साहब, आपने हमें ज्वाइन किया। और ये लम्हा फ़िक्रिया है, और मैं तो अक्सर प्रोग्राम करने के बाद बहुत ही दुखी होती हूँ कि हमारे पास इतनी सारी चीज़ें, एक पत्थर उठाते हैं तो उसमें से निकल आती हैं 4 चीज़ें, दूसरा उठाते हैं तो उसमें से 4 चीज़ें निकल आती हैं, सब एक दूसरे के साथ कनेक्टेड हैं। ये सारे प्रॉब्लम सामने हैं, ये सारा क्राइम सामने हो रहा है आंखों के, और उसके बावजूद इस पर कोई ख़ास अमल पैरा कोई कुछ किया नहीं गया है कोई किसी इदारे ने। मगर मैं आप लोगों से ये रिक्वेस्ट करूँगी कि आप सब लोग, मुश्किलें बिल्कुल होती हैं, लेकिन जो तरीक़ाकार है अगर वही आपको समझ में आता है, बैंक का या दीगर चीज़ों का जहाँ फिज़िकली जा सकते हैं, देख सकते हैं, इस तरह के प्रोपेगेंडे में और इस तरह के झूठ में और फरेब में ना फंसें, ना अपनी ज़िंदगियों को ज़ाया करें। और इस प्लेटफॉर्म से मैं कंडोलेंस पेश करना चाहती हूँ मसूद साहब की फ़ैमिली को, जो इस वक्त एक मुश्किल वक्त से गुजर रही है, कि क्या उनकी मेंटल हालत होगी और किस तरह से उन्होंने अपनी जान ली और कैसे छोटे बच्चे। बहुत अफसोस की बात है, अल्लाह ताला उनके लिए आसानियाँ पैदा करे। एक ब्रेक आ गया है, ब्रेक के बाद वापस आते हैं और फिर कंटिन्यू करते हैं।